ओम शांति। टॉपिक है मेरी पहचान। ब्रह्मा कुमार नरेंद्र भाई जो मंडी हिमाचल प्रदेश से है, वो कहते हैं कि कहीं कोई पहचान बनाने में मशगूल है तो कोई किसी को पहचान मिटाने में व्यस्त है। आमतौर पर मानव पहचान में अपने शरीर का नाम व पद ही सामने रखते हैं। जब एक दूसरे को सामने से या पीछे से किसी की पहचान बताते हैं तो समय की विडंबना है कि उसकी दौलत व ऐशो आराम को ही गिना जाता है। समाज में जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वे हालचाल भी पहचान के आधार पर मालूम करते हैं, जैसे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से देश में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी प्रसिद्ध शाखा में काम करते हैं, कितना हासिल कर लेते हैं, या घर में कितने नौकर है, आदि आदि। जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो उसके वस्त्रों व जूतों के ब्रांड्स, गाड़ी, घर की ऊंचाई आदि से पहचान को ऊंचा या नीचा घोषित कर दिया जाता है। विद्यार्थियों को नंबरों से पहचाना जाता है। उनके रुझान को जाने बिना उन्हें लायक या नालायक करार कर दिया जाता है। कंपनी में एक साथ काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान उनके कार्य की गुणवत्ता से ही आंक ली जाती है। ये नहीं जाना जाता है कि कार्य न कर पाने के पीछे कोई और दबाव भी तो हो सकता है। यदि हम मात्र धन व चेहरे की सुंदरता से पहचान अंकित कर लेते हैं तो शायद यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि गुणों के साथ अवगुण भी मेरी ही पहचान का अटूट हिस्सा है। मेरा व्यवहारिक पक्ष भी मेरी पहचान का अभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए, जब हम इतिहास में राजा पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं तो उनके महान योद्धा होने के एक पक्ष को भी स्मरण करते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी द्वारा हराए जाने के किस्से को भी याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने सभी राजाओं से दुश्मनी मोल ली थी, तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। इतिहास तो यह भी कहता है कि संयोगिता से शादी के बाद वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देते थे। अंत मुंह की खानी पड़ी। इस तरह पहचान में हमारे हर पहलू को स्थान दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए। मात्र मानव ही क्यों, मिसाल के तौर पर देखा जाए तो जानवर को भी उसके गुणों व अवगुणों से आधार देखा जाता है। यदि हम कुत्ता पालना चाहते तो उसकी नस्ल, रहन सहन, सुरक्षा करने की काबिलियत, परिवार में घुलने मिलने की आदत आदि आदि परख कर पालना करते हैं, तो सिद्ध है कि पहचान हमारे गुणों अवगुणों को मिलाकर बनती है और कहीं ऊंची। उक्त से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहचान मात्र धन व फैशन से नहीं आंकी जा सकती। पर अब बात है कि आज के इस डिजिटल जमाने में गुणों अवगुणों को भीतर तक झांक कर देखने व परखने का समय हमारे पास नहीं है, परंतु हाँ, दूसरों के अवगुणों को अंदर तक जान, उनकी चर्चा कर, उनको प्रकाशित कर समय बिताने व भीड़ में लोकप्रिय होने का एक अच्छा अवसर इस डिजिटल जमाने में अवश्य है। अति दुखद विषय है कि आज हम अपने भय, क्रोध आदि को जान लेते हैं तो फिर उसे दबाना शुरू कर देते हैं। हम उसे खुल के अपनी पहचान बनाना नहीं चाहते और यकीनन बनाना भी नहीं चाहिए, पर अवगुणों को दबाना, छुपाना कहीं हम पर भारी तो नहीं पड़ रहा।
अब हम धार्मिक पक्ष को सपक्ष रख देखते हैं। सभी धर्मों में हमें अजर अमर आत्मा बताया गया है। यदि हम गीता को देखें तो उसमें पाते हैं कि मैं आत्मा अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी, मात्र कर्मों की पूंजी साथ ले जाऊंगी। कुरान शरीफ में कहा गया है कि आप अनादि रूह हो, आप अपने पाक कर्म व बुरे कर्मों का हिसाब साथ ले जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि तुम अजर अमर आत्मा हो। मनोवैज्ञानिक पक्ष कहता है कि मृत्यु के बाद भी हम अपनी आदतों, संस्कारों, स्मृतियों को अपने अवचेतन मन में साथ ले जाते हैं। वह समय प्रमाण ये स्मृतियां बाहर आती रहती है। हम एक अविनाशी अमर शक्ति एनर्जी है। अध्यात्म कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है, कार की तरह इसे चलाने वाला मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मेरी सबसे पहली पहचान मेरा आनंद, सुख, प्रेम, शुद्धता है। जब हम अवगुणों को छोड़ गुणों का चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम अध्यात्म में पुरुषोत्तम बनने की कला कहते हैं। जब हम अपनी इस पहचान में टिक जाते हैं तो जिस तरह ड्राइवर अपनी सीट पर सेट हो जाता है तो कार को ड्राइव करने की कला स्वतः ऊपर आ जाती है। उसे मात्र निर्देश देना होता है। उसी तरह जब हम राजा बनकर इस शरीर का आधार लेते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर ही चलती है। वह राज्य करने की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जो हम प्रयोग करते हैं कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ तो अंदर का आनंद बढ़ने लगता है। हमें बाहर से आनंद मांगने व ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अंत इस हलचल के समय को परखते हुए, शारीरिक बीमारियां व दुखों को देखते हुए हम सब समय मांग कर रहा है कि हम सही पहचान को समझकर आगे बढ़े। आज पश्चिमी सभ्यता में आकर्षण के सिद्धांत पर काम करके कई तरह की बीमारियां, मुश्किलों का निदान किया जा रहा है। वही भारत की आत्माओं का कर्तव्य बनता है कि वे आध्यात्मिकता का प्रयोग करते हुए आत्मिक गुणों जैसे कि शांति, सुख, प्रेम, आनंद के प्रकंपन चारों ओर विश्व में फैलाए। जब इतनी सब आत्माएं प्रेम, शांति, सुख, आनंद का अभ्यास करेगी तो वो दिन दूर नहीं जब सारे विश्व में शांति की लहर फैल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।